Hello, my dear students. So let us take our next medicine, Argentum nitricum. सबसे पहले अर्जेंटम नाइट्रिकम का एक्शन देखते हैं. सो एक्शन जो इसका है नर्वस टिश्यूज़ पे और स्पाइनल कॉर्ड पे है, इसीलिए मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन जो लोकोमोटर एटेक्सिया की कंडीशन होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में मिलती है. इट ऑल्सो इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GI ट्रैक्ट स्पेशली. इसी वजह से वहाँ पे डायरिया देखने के लिए मिलेगा. तो ये इसके मेन सीट ऑफ एक्शन है. अब हम बात करते हैं हमारे 5 पॉइंट्स की. सो नंबर 1 पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. बिल्कुल सिंपल है. लंबे पतले लोग. एक ही लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि इट सूट्स टू पर्सन दोज हु आर नर्वस, दोज हु आर एंशियस एंड दोज हु आर वेरी इम्पल्सिव. ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे. ये पेशेंट बहुत नर्वस होते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करेंगे, डिसोरिएंटेड रहता है टाइम का, टाइम पास टू स्लोली, इनको लगता है बड़ी जल्दी जल्दी ये कहीं जाना होगा बहुत जल्दी जाके खड़े हो जाएंगे, इतनी एंजाइटी होती है इनको. इवन अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो दे कैन प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ. इतना ज़्यादा इम्पल्स इनको रहता है. इतने इम्पल्सिव रहते हैं कि कभी कभी इनको लगता है कि विंडो से जंप कर जाएं, और या फिर इनको ऐसा लगता है कि कोई बिल्डिंग है या कोई क्राउड है तो वो सब उनके ऊपर आ रहा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. इतनी एंजाइटी, इतना नर्वसनेस और इतना ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर है अर्जेंटम नाइट्रिकम में. अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आप किसको दे सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया. दूसरा पॉइंट, इसको हेडेक में आप ये काम में लीजिए. हेडेक में अगर हेमिक्रैनिया है, हेमिक्रैनिया मतलब अगर आधा सिर दर्द हो रहा है और उसके साथ बिलियस वॉमिटिंग है, और ये हेडेक की वजह है क्या होगी, अगर ये एक्साइट होता है म्यूज़िक से या डांसिंग से या कोई एक्टिविटी करने से या ओवर स्ट्रेनिंग से, तो वहाँ आप काम ले सकते हैं. लेकिन हेमिक्रैनिया इज़ बेटर बाय वॉमिटिंग, बिलियस वॉमिटिंग के साथ ये बेटर रहेगा. पेशेंट को अच्छा लगता है टाइट बैंडेज से, टाइट बांध के सोएगा उसको अच्छा लगेगा. थर्ड पॉइंट इज़ योर थ्रोट एंड आई, ENT सिम्टम्स. ऑप्थेल्मिया नियोनाटम की नंबर 1 मेडिसिन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिल्वर नाइट्रेट वैसे भी यूज़ करते हैं आँखों को पोंछने के लिए, धोने के लिए. तो अगर ऑप्थेल्मिया नियोनाटम हो गया, मतलब इन्फेंट्स का जैसे ही बर्थ होता है उसके पहले मंथ में अगर कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो उसको ऑप्थेल्मिया नियोनाटम बोलते हैं. उस कंडीशन में आप दे सकते हैं. रॉ बीफ की तरह कंजंक्टिवा रहेगा या पिंकिश कंजंक्टिवा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज निकलेगा. और वहाँ अगर दूसरी बात, अगर स्ट्रेन की वजह से या फाइन निडल वर्क करते हैं या आप डेस्कटॉप पे बहुत बैठे रहते हैं, तो आँखों के ओवर यूज़ या स्ट्रेनिंग की वजह से अगर वीकनेस आ रही है आइज़ में, तब भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का आप काम में ले सकते हैं. सो थ्रोट के सिम्टम्स को अगर हम देखें तो थ्रोट में क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है. अगर हाई नोट पे पेशेंट जाएगा तो उसको कफ शुरू हो जाएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर क्रॉनिक लैरिंजाइटिस. ये आप थ्रोट में याद रखेंगे. अब 4th पॉइंट हम लेते हैं GIT. तो GIT में जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी, सो एंटीसिपेटरी डायरिया. ठीक है, अगर कोई चर्च में जाना है या कोई पब्लिक को फेस करना है, कोई पब्लिक मीटिंग में जाना है, उसके पहले अगर डायरिया हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी डायरिया. एंटीसिपेटरी डायरिया की बड़ी अच्छी रेमेडी है. और इसके लिए आपको मैं बताऊंगी कि आजकल के टाइम में IBS के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा IBS जो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है वो बढ़ जाता है स्ट्रेन की वजह से. जैसे ही कोई स्ट्रेस होगा IBS बढ़ जाता है, वहाँ आप इसको काम में ले सकते हैं. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इटियोलॉजी में आप याद रखोगे कि स्वीट से या कैंडीज़ खाने से या बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग इस पेशेंट को होती है, लेकिन जैसे ही मीठा खाएगा डायरिया हो जाएगा. और डायरिया कैसा होगा, ग्रीन म्यूकॉइड डायरिया. ओके, तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट. एंड 5th पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटर एटेक्सिया, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड. लोकोमोटर अटेक्सिया का मतलब होता है कि मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होना. मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन मतलब ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जैसे ही डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, माइलाइटिस हो सकता है, किसी भी वजह से अगर आप चल नहीं पा रहे, इनकोऑर्डिनेशन है, किसी का सहारा लेना पड़ता है, वॉकर से चलना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे आप ऐसे पेशेंट को बोलेंगे आंखें बंद करके चलो, तो वो कभी नहीं चल पाएगा. ये सिम्टम एलुमिना में भी है. सो लोकोमोटर अटेक्सिया चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, किसी भी वजह से हो, वहाँ आप इसको काम में ले सकते हैं. हाथ पैर जूझते हैं, मीन्स ट्रेम्बलिंग होती रहती है, स्पेशली लेग्स में ज़्यादा वीकनेस है, इमैसिएशन लेग्स में ज़्यादा होगा, पेन ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाएगा. और लेग्स में जो ट्रेम्बलिंग होती है, इमैसिएशन होता है, ये नेट्रम म्यूर के विपरीत है. तो इमैसिएशन पैरों से शुरू होता है इसमें, और नेट्रम म्यूर में
हेड से शुरू होता है। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स। अगर ये 5 पॉइंट आप याद रखते हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद लिखने में भी स्टूडेंट्स के लिए कोई इशू नहीं है।